नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने अपनी नौसेना की नौका उतारकर साजिशों की चाल चलने की कोशिश की, जिसे देखते हुए अब भारत ने चीन को कायदे से सबक सिखाने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील में चीन की नौका के जवाब में अब भारत ने मार्कोस कमांडो की टुकड़ी उतार दी है। इतना ही नहीं, अब भारत की नौसेना ने ऐसी घेराबंदी की है कि चीन ने अब कोई भी चाल चली तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत तैयार। भारतीय नौसेना ने शुरू की चीन की घेराबंदी। एलएसी पर पहरेदारी के लिए तैनात हेरॉन ड्रोन। भारतीय नौसेना के टोही विमान से निगरानी। पेंगोंग झील में तैनात मार्कोस कमांडो। एलएसी पर दोनों देशों के बीच जमी बर्फ के बीच चीन अपनी चालों को चलने से बाज नहीं आ रहा है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर बरकरार तनाव की वजह से दोनों ही देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक लद्दाख की भीषण सर्दी में भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लद्दाख की गलवान घाटी की जमीन पर भारत के हाथों पिटने के बाद अब चीन ने एक और पैंतरा चला है और इस बार उसने चाल चली है पानी के ऊपर। ये चीन की नौसेना की असॉल्ट बोट है। टाइप 928D सीरीज वाली इस नौका को चीन ने पेंगोंग झील में उतारा है, जिसे एलएसी के बेहद नजदीक देखा गया। और इस नाव के पेंगोंग झील में आने से भारत और चीन के बीच तनाव के हालात और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं, क्योंकि एक तरह से चीन ने वादा खिलाफी करके भारत और उसकी तैयारियों को सरासर चुनौती दी। इसलिए चीन की इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत ने अब अपने सबसे खतरनाक और जाबाज कमांडो को एलएसी पर उतार दिया है। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन की हर नापाक चाल का जवाब देंगे। असॉल्ट बोट्स तैनात करने से चीन को फायदा होगा, क्योंकि इससे चीन के पास तकरीबन 60 यानी 2 इन्फेंट्री प्लाटून के बराबर की नफरी मोबाइल असॉल्ट फोर्स के जैसे तैयार रहेगी हमेशा। यह मोबाइल असॉल्ट फोर्स का मतलब है कि ये इन असॉल्ट बोट्स पर बैठकर किसी वक्त भी हमारे इलाके में एलएसी पार करके फिंगर्स इलाके में हमला कर सकते हैं। चीन तनाव कम करने की बात तो करता है, लेकिन अपनी जगह पर वापस लौटने को तैयार नहीं। चीन की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी चांगजू एफआरडी शिपयार्ड में तैयार हुई 6 टाइप 928D लड़ाकू नौकाएं एक बार में 10 सैनिकों के साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। सर्दियों के महीनों में चीन की इस आधुनिक नौका का पेंगोंग इलाके में देखा जाना एक तरह से चीन की शातिर चाल और नई साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये नौका उस इलाके में गश्त करती देखी गई जहां झील की सतह पर बर्फ जम जाती है। लिहाजा चीन की इस शातिर चाल का करारा जवाब देने के लिए उसी के अंदाज में भारत ने भी अपनी तैयारी की है।
लद्दाख में जारी तनाव से निपटने के लिए भारत की थल सेना और वायुसेना के साथ नौसेना भी पूरी तरह से मोर्चे पर डटी हुई है। एक तरफ लगातार भारतीय समुद्र इलाकों में अलग अलग देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास करके भारत ने चीन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया, जबकि लद्दाख में नौसेना के ड्रोन और लंबी दूरी के टोही विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। नौसेना प्रमुख ने साफ किया है कि नौसेना के फाइटरों की तैनाती तो नहीं है, लेकिन P-8I और हेरोन जैसी टोही विमानों और ड्रोन से चीन की हर चाल पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, हमारे पास ऑर्डिनेंस डिस्पोजल के लिए अनमैन्ड सिस्टम्स हैं, हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो भी अनमैन्ड टारगेट्स हैं। पर ये हमारा डेफिनेट फोकस एरिया है, और जो हमने अभी जो लीज पे लिए हैं जो हेल्स, दिस इज ऑल्सो वन मूवमेंट इन दैट डायरेक्शन। नौसेना प्रमुख ने पैंगोंग झील में नौसेना के मार्कोस स्पेशल फोर्स की तैनाती पर कहा कि इस ऑपरेशन के बारे में बात करना ठीक नहीं, जबकि हाल ही में अमेरिका से किराए पर लिए गए प्रीडिएटर ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय समुद्री क्षेत्र में निगरानी के लिए किया जा रहा है। चीन से आने वाले शिप्स को घेरने के लिए मलक्का स्ट्रेट के आसपास भारतीय नेवी ने अपनी डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी है। दक्षिण चीन सागर के पास ये अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं। साथ ही साथ दूसरे नेवी से, जैसे खासकर अमेरिका से, जिसने ऑलरेडी दक्षिण महासागर में अपनी फ्लीट डिप्लॉय कर रखी है, उनके साथ इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है। बेशक नौसेना प्रमुख मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशन के बारे में खुलकर नहीं बोले, लेकिन LAC पर मार्कोस के तैनाती का साफ मतलब पैंगोंग झील से जोड़ा जा रहा है। ये वही जगह है जहां पे चीन फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अतिक्रमण किए हुए है। हालांकि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय थल सेना और वायुसेना के कमांडोज पहले ही तैनात किए गए हैं, लेकिन पानी में लड़ने की महारत को देखते हुए मार्कोस को भी वहां पे तैनात किया गया है। यानी ये बात तो साफ है कि झील में चीन की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए मार्कोस ही सबसे बेहतर होंगे। तकनीक के विस्तार ने सुरक्षा हालातों के लिए तो सहूलियत को बढ़ाया है और उससे तेजी से चुनौतियों को भी। ड्रोन के इस्तेमाल ने कुछ ऐसी ही स्थिति खड़ी कर दी है। लिहाजा नौसेना प्रमुख ने यह साफ कर दिया कि दुश्मनों के ड्रोन से निपटने के लिए नौसेना एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 राइफल की खरीद भी कर रही है। खबर यह कि लद्दाख के साथ साथ पूरे LAC में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना अपने MiG-29 के लड़ाकू विमानों को भी उत्तरी सेक्टर में ऑपरेशनल भूमिकाओं के लिए तैनात करने जा रही है। इसके लिए नौसेना के विमानों को भारतीय वायुसेना के बेस पर तैनात किया जाएगा। ये कदम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत के कुछ महीने पहले दिए गए बयान के मुताबिक उठाया जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा था कि मैरीटाइम लड़ाकू विमानों को वायुसेना के साथ उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। नेवी के क्रैक मरीन कमांडोज हैं, जिन्हें मार्कोस के नाम से जाना जाता है, उनको तैनात किया है। और कई आला दर्जे की जो पेट्रोलिंग बोट्स हैं उनको भी वहाँ डिप्लॉय किया गया है, और जिनको जो हवाई जहाज हैं उनके जरिए उनको ब्रेक करके वहाँ फिर असेंबल किया है, और वो पूरी तरह से वहाँ तैनात हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर तैनात रहने वाले भारतीय नौसेना के MiG-29 के फाइटर जेट गोवा में नौसेना के फाइटर बेस INS हंसा से नियमित उड़ान भरते हैं। साम दाम दंड भेद, ये चीन का वो नया मंत्र है जिसके जरिए वो इस इलाके पर अपना परचम लहराना चाहता है। शी जिनपिंग हमेशा से दुनिया पर अपना दबदबा बढ़ाने की हसरत और ख्वाब पाले बैठे हैं, और इसी ख्वाब की वजह से चीन ने अपने से कमजोर और छोटे देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। और इसी गफलत में शी की लाल सेना ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत को भी चुनौती देने की भूल कर दी। पूर्वी लद्दाख में चीन की लगातार हो रही हरकतों को करारा जवाब देने के लिए भारत की इस तैयारी ने
चीन के होश फाख्ता कर दिए। चीन की साजिश शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वो भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है ताकि वो दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते असर को रोक सके। लेकिन गलवान से लेकर हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर तक फैली चीन की दादागिरी को अब भारत ने सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। यहां तक कि चीन की सबसे कमजोर नस दक्षिण चीन सागर में भारत ने अपना एक युद्धपोत तैनात कर दिया है। रहा सवाल समंदर में सिकंदरी का, तो कुछ ही दिनों पहले भारत ने चीन को यह भी दिखा दिया है कि अगर गलती से भी समंदर में उसे चुनौती देने की चीन ने जुर्रत की तो उसका गुरूर उसके वजूद के साथ साथ समंदर के गहरे पानी में कब समा जाएगा चीन को पता भी नहीं चलेगा। चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति। समंदर में चीन की दादागिरी को चुनौती। दक्षिण चीन सागर में भारत की पैठ। समंदर में भी सिकंदर बना भारत। एक तरफ लद्दाख में चीन लगातार भारत के खिलाफ उकसाने वाली हरकतों को अंजाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों से उतरकर गहरे नीले समंदर पर भी उसकी साजिशों की तोपें लगातार चीन के गुरूर की आग उगलकर दुनिया को दहलाने की फिराक में लगी रहती हैं। चीन लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ चाल पर चाल चल रहा है। कभी पूर्वी लद्दाख पर अपने सैनिकों के जमावड़े से तो कभी पैंगोंग त्सो झील पर अपनी साजिशों की नौका को उतारकर वो भारत के हौसले का इम्तिहान लेने की फिराक में लगा है। असल में चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर पर अपने कब्जे के प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। शी जिनपिंग का अरमान है कि समंदर की लहरों पर सवार होकर उनकी साजिशें पूरी दुनिया पर हुकूमत का परचम लहरा सके। लिहाजा उन्होंने गुरूर के नशे में चूर होकर भारत को अपने दबाव में लेने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और समंदर में अपनी तैयारियों की जो नुमाइश की है उसे देखकर चीन के होश उड़ गए। उसी नुमाइश का एक हिस्सा था पिछले ही महीने भारत के क्वाड देशों के साथ मिलकर किया गया मालाबार 2020 का अभ्यास, जिसमें दुनिया की 4 बड़ी नौसेनाओं ने मिलकर चीन के सामने जाहिर कर दिया कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। भारत ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर इलाके के अंदर नेवल बेसिस, नेवल फैसिलिटीज का इस्तेमाल और खुद अपने नेवल स्टेशंस इस प्रकार खड़े किए हैं कि जो चीन की पल्स ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी थी भारत के खिलाफ, उसका मुकाबला किया जा सके। समंदर में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए भारत अब अपने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को मजबूत कर रहा है। समंदर में चीन की ताकत का जवाब देने के लिए समंदर में भी तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अरब सागर में मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण को पूरा किया, जिसे देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पसीना आ गया। दरअसल इस युद्धाभ्यास के जरिए समंदर में चीन के खिलाफ एक ताकतवर चक्रव्यूह की रचना की गई है, जिससे चीन की समंदर पर दादागिरी को सीधी चुनौती मिलेगी। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। इतना ही नहीं, इस युद्धाभ्यास में क्वाड में शामिल चारों देशों की नौसेनाओं ने अपनी आपसी तालमेल का प्रदर्शन करके साबित कर दिया कि ये चारों किसी भी हालात में किसी भी चुनौती का मिलकर मुकाबला करने को तैयार हैं। असल में समंदर के गहरे पानी में अपनी ताकत पर घमंड करने वाले चीन को समंदर में ही उसकी हैसियत दिखाने के लिए बंगाल की खाड़ी में किया गया मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण ही काफी था। लेकिन चीन के दिमाग में कोई फितूर न रह जाए, इसके लिए चीन को पराक्रम की दूसरी पिक्चर अरब सागर में दिखाई गई।
भारत ने एक बड़ी ही अच्छी कूटनीति, रणनीति और जिस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रदर्शन किया है, उसने चीन के घुटने टिका दिए हैं। और लद्दाख से लेके लक्षद्वीप तक या अंडमान निकोबार तक या इंडियन ओशन रीजन में चीन का जो मुकाबला भारत ने जिस तरह का चक्रव्यूह रचा है और जिस तरह की मालाबार एक्सरसाइजेज या और इस तरह की कई नेवल एक्सरसाइजेज की हैं, उससे चीन एकदम घिर गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने भी सामने आकर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार भारत की नौसेना को तैयार करने के अपने प्लान का एक रोड मैप भी दिखाया, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि स्वदेशी तकनीक के जरिए नौसेना को आधुनिक और विकसित करने की योजना आगे बढ़ चुकी है। नौसेना प्रमुख के मुताबिक इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भारत ने हिंद महासागर में अपना सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत तैनात किया हुआ है, जिसकी वजह से चीन बुरी तरह तमतमाया हुआ है। नौसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि विक्रांत के अलावा कई जंगी जहाजों और पनडुब्बियों का भी निर्माण भारत में हो रहा है। नौसेना प्रमुख के मुताबिक पिछले 6 सालों में भारत में बने कुल 24 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया जा चुका है, जबकि भारत के अलग अलग शिपयार्ड में 41 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे स्वदेशी तकनीक से भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और विदेशों पर निर्भरता कम हुई है। चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दखलंदाजी के मद्देनजर भारतीय नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने भारत की तैयारियों की बात उजागर की। खुद एडमिरल करमबीर सिंह ने साफ किया कि किस तरह चीन 2008 यानी पिछले 12 सालों से हिंद महासागर में अपने 3 युद्धपोत तैनात कर चुका है और इस इलाके में लगातार अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज का प्रेजेंस है, वो अभी 3 शिप इनके गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी पेट्रोल 2008 से कर रहे हैं और अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द ओनली 3 शिप्स, वॉरशिप्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन रीजन। लिहाजा भारत ने चीन की इस चाल पर पलटवार करते हुए और चीन को घेरते हुए एक जबरदस्त कदम उठाया है और अपना एक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में चीन के पड़ोसी मुल्क वियतनाम के पास तैनात कर दिया है। असल में वियतनाम के पास दक्षिण चीन सागर में भारत की कंपनी ONGC को तेल और प्राकृतिक गैस को निकालने का ठेका मिला हुआ है और पिछले दिनों चीन ने इस करार पर न सिर्फ आपत्ति जाहिर की थी बल्कि वियतनाम को धमकाते हुए भारतीय कंपनी को वहां से हटाने का फरमान भी दिया था। असल में दक्षिण चीन सागर चीन की दुखती रग है, क्योंकि ये इलाका तेल से भरा हुआ है और चीन का उस इलाके पर कब्जे का दावा है। लिहाजा भारत की उस इलाके में मौजूदगी को चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती पर आपत्ति जताई। भारत वियतनाम को एक फ्रेंडली नेशन के तौर पर मानता है, क्योंकि दोनों के शेयर्ड कंसर्न्स हैं चीन के खिलाफ। कल भारतीय और वियतनामीज डिफेंस मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत ने वियतनाम को उनकी सुरक्षा बलों को और सेनाओं को मॉडर्नाइज करने में पूरी सहायता देने का वादा किया है। बताया जा रहा है कि असल में चीन इस इलाके में मौजूद कई छोटे द्वीपों पर अपनी सेना का विस्तार कर रहा है और वो इस काम को चोरी छुपे करते रहना चाहता है, जबकि भारत के खिलाफ उसका बस नहीं चल पाता।